मेरे बहनों भाइयों, मेरे बहू बेटियों और मेरे बच्चों, नौजवानों, नवयुवकों को आज मैं बहुत बहुत तो आशीर्वाद, देखो दोनों हाथों से, और मेरे बहन भाइयों को आशीर्वाद भी और धन्यवाद भी, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब इंसान कहीं चढ़ना जा रहा है थोड़ा बहुत अपनी बात के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए बच्चों, मैं आज इतनी खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ आज दो मेरे कोई भी बहन भाई या मेरी बहू बेटी या तुम बच्चे जुड़े हो, दो और देखो तुमने 3 अंक कर दिए, तो तुमने बहुत आशीर्वाद है और आई एम वेरी हैप्पी। सदा सुखी रहो, क्योंकि इससे थोड़ा सा मैं खुश इसलिए भी कोई वैसी कोई वो नहीं है, पर क्या होता है ना बच्चे, एक तो मैं ओल्ड लेडी, दूसरी बात आज के समय के अनुसार कई बार विपरीत बातें भी हैं मेरी, लेकिन आप जिन लोगों ने इनको स्वीकार किया है, सुना है, समझा है, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी हूँ। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप दर्शकों ने, हरियाणा की सैर चैनल के दर्शकों ने मेरी बात सुनी है, जो मेरे दिल में है, जिसको मैं एक थारी माँ, दादी, चाची, ताई, भाण, बुआ, जो भी हूँ, सुना है तुमने, बस मुझे और कुछ नहीं, वो मैं इसलिए खुश हूँ और ये खुशी आप लोगों में बांट रही हूँ। ये मिली तो आपके कारण, और कहाँ बांटूँ, हैं बच्चों, हैं बहनों, भाइयों, बहुत बहुत तहे दिल से, इस आत्मा से मैं कोई भी बात, गीत, बात कुछ है वो आत्मा से, सच्चाई से, बस 2-4 बात अपनी 1-2 साल जीने का तो कल का भी पता नहीं बच्चों, बहनों भाइयों, लेकिन जब तक हूँ तो समाज के प्रति मेरा फर्ज है बेटा, अपने बच्चों को समझाना भी मेरा फर्ज है। बच्चे हो हमारे, तुम्हारे से समाज बनता है, देश गांव बनता है बेटे, इसलिए मैं अपने अंदर का, नहीं तो किस लिए आ रही हूँ इस दुनिया में, तुम्हारे बाप पाले पोतो, ई तुम पाले, ई थारा भी तुम्हारे परमात्मा की कृपा से तुम्हारे बच्चे भी आ गए, हम तो हमारे तो पड़ोते भी हो रहे, तो हम कितने खुश हैं। ईश्वर की कृपा बेटे, इसके नीचे रहो तो इसको याद रखो। दूसरी बात फिर वही बार बार कह रही हूँ, जिन्होंने मेरा बात सुनी है, उन मेरे बच्चों ने, मेरे बेटों ने, मेरे बहन भाइयों ने, फिर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे से जुड़े हैं, मेरे से बड़े भी हैं इनमें, उनको नमन है। जो मैंने आप लोगों से सीखा है वही मैं कहूँगी। ये आज साबित कर दिया है, मुझे यकीन हो गया है कि मैं, हम डरते रहती हूँ ना, मैं खुद डरती हूँ कि हमारे बच्चों से संस्कार जा रहे हैं, लेकिन हैं बेटे, बचे हुए हैं, रखो इनको संभाल के, तो उनको अपनी संतान को भी देने हैं। दुनिया में इसीलिए नहीं आए हम, खा लिया, पढ़ लिया, नौकरी पा ली, पैसा कमा लिया, लगे रहे, वो लीक बोलते ना, अपनी लीक, लिखने में लीक, उसी लकीर को ही पकड़े रहे। कुछ बेटे अपने समाज को भी देना चाहिए, देश के प्रति हमारा जो है, इसी ने हमको ये ऊंचा उठाता है, तो हमको साथ देना चाहिए। हर बुराई का बोलना जरूर चाहिए, हमारा फर्ज है वो आगे मर्जी है बच्चों की, जैसे भी उसको करेंगे वो। तो फिर तहे दिल से थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सभी बहन भाइयों को, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। और भाई
जो भी अपने भी धर्म है सबके भाई, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम है भाई। और अभी आज मैं एक मेरे बेटे ने, मेरे भतीजे ने, बच्चे भाई, वो आजकल बताइए ना थोड़ा सा होता, वो मुझसे पूछा है, आशीष सुन बेटे ध्यान से, पितृ पूर्वज तो तू जानता, तो पितृ क्यों नहीं जाना? कौन होते हैं पितृ? तुम आजकल के बच्चे करते नहीं ना ये चीज। मैं तो तेरे बाप की बहन हूँ, सेम टू सेम हमारी वो सारे रिश्ते नाते। जो मेरे माँ बाप हैं, तेरे दादा दादी, फिर मेरे दादा दादी, मतलब तेरे बाप के दादा दादी, ये सब हमारे पूर्वज, इनको हम पितृ बोलते हैं बेटे। इन भी यही है वो जो तूने आज पूछा है ना कमेंट करके, बुआ ये बताना, तो तेरे दादा दादी समझ गया ना। और फिर हमारे भी दादा दादी, तुम्हारे माँ बुआ के दादा दादी, फिर ये दर पीढ़ियों दर चला आ रहा है। यही हमारे पितृ, यही हमारे वो पूर्वज जो तूने पूछा है। इनको फिर ये पूछा तूने ये हम क्यों करते हैं, बताऊं तो थी मैं इसलिए बेटा कि मैं बाद में बताऊंगी ये सारी बात, लेकिन तूने पूछ लिया तो जवाब देना पड़ेगा अपने बच्चे को। वो क्या है ना बेटे, ये जो तेरे आगे जिंदा है तेरे माँ बाप, दादा दादी हमारे, तुम्हारे जाली हमारे माँ बाप, उनका एक दिन, जैसे वो साल हो गया एक भाई, हर साल इस चीज़ से हम उनका याद करते हैं। उनको रही खाने की अच्छी चीज़, खाने की बात है, वो बिना बनाए भी हम याद कर सकते हैं, वो तो दिल में है बेटे। लेकिन थोड़ा सा हाथ से अच्छी चीज़ बना के उस दिन बड़े बुजुर्गों को, जो भी हाल में जिंदा हैं, उनको खिलाओ, चाहे पड़ोस के हैं, जानकार हैं, बुजुर्गों को ज़रूर दो ये चीज़ें। आजकल बेटे है थोड़ी कमी है, कीमत घटती जा रही है बुजुर्गों की। इनको जब अपना टाइम आता है तभी पता चलेगा, तो फायदा क्या बेटे? जो हमारे साथ हो रही है वही उनके साथ होगा, तो क्या मम्मा हूँ ऐसे ही थोड़ी लग रही हूँ? फिर मैं इसलिए लग रही हूँ, देखो हमारे को चिंता, हम बहु चाहे कुछ भी हो, हमारे साथ कुछ भी थोड़ा बहुत वो करें, लेकिन कमी तो हमारे में भी होती है ना, अकेली वो थोड़ी करती है कमी कुछ हमारे में भी है। पर हमने उनकी चिंता लगी हुई है। देखो देखो अभी भी अम्मा बैठी बैठी मैं ये करती रहूँ, अरे बेटा मैंने तो ये चिंता लग रही है, तारे बच्चे तारा सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे। देखो हमारी बड़े बुजुर्गों की यह समस्या है बेटा। अभी मेरा फिर आप लोगों को दो आज बच्चे मेरे से बहन भाइयों को जुड़ने का फिर धन्यवाद। हर आदमी पहली सीढ़ी चढ़ता है बेटे, जब ऊपर पे जाएगा। मुझे कोई भी सम्मान सीढ़ी की बात नहीं है, मेरी है बात दूसरों तक जाने की। इतनी भी भनक पड़ती रहे मैं इससे खुश हूँ, और वो सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया है। मैं बार बार बड़ों को नमन, बराबर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे सदा सुखी रहो, मेरा सुनते रहो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटे। तुम मेरे जानने वालों को तो सबको पता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मेरे दिल में जो ये मेरी तमन्ना थी, इसीलिए मैंने ये अलग से शुरू किया इस उम्र में। नहीं तो मैं पहले कहीं भी अपना करती रहूँ थी, उसमें क्या है। ये मेरी तमन्ना थी, वो आप लोग पूरी करने लग रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत खुशी हूँ मैं को आपसे। एक मेरा छोटा सा गाना सुनो बच्चों। गाने को लड़के भी सुना करो, आप लोग सुनते तो, क्योंकि उसमें बातें तो वही है ना, वो कोई बात नहीं है। सुन, टाइम हो तुमको, लेकिन अपना टाइम निकाल के 2 मिनट बस सुनो बच्चों। जैसे क्योंकि आजकल अब मैं जो मेरी आवाज़ में तो फर्क पड़ेगा बेटे। मुझे तो बचपन से शौक था बेटे ये, और मैं तो कैसे बंधी हुई थी। हर औरत बनती है भाई अपना परिवार संभालने में। सबसे बड़ा धर्म पहला मैं मानती हूँ अपना गृहस्थी को मैं अपना पूरा फर्ज दूँ।
कर्तव्य को पूरा निभाऊं, नहीं तो चैन नहीं पड़ती है फिर, चाहे कोई खुश हो या रहो, जब तक अपना परिवार नहीं संभाला जा रहा है। इसलिए मैं खुश भी हूँ। और अभी अपने जो मेरे अंदर 2-4 बात हैं, जैसी भी वो निकालने का मुझे मौका मिला है। मैं तो बहुत छोटी से बेटे 7वीं क्लास तक लड़कियों का स्कूल था, 7 साल तक उसमें मैंने किसी को प्रेयर नहीं करने दिया। मुझे इतना इंटरेस्ट है, अपने आप लिख लिख के मैं अलग अलग चेंज कर करके प्रेयर करते थे बेटे। लेकिन मैं फिर लड़कों के स्कूल में 10th करी 3 साल, वहाँ लड़के गाते थे भाई अपने, जाते उनका छुटवा दिया, अपनी सत्य बता रही, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ का। वहाँ सर से करके रिक्वेस्ट अपनी, सर हम लड़कियाँ गाएंगे, लड़कियाँ करती है, वहाँ करा। फिर आ गई बेटा अपनी ट्रेनिंग में जाते ही वो भी को एजुकेशन, क्योंकि वो पहली बार वहाँ JBT आई थी, वहाँ जाते ही बच्चे हटा दिए, वो मतलब हमारे भाई बच्चे जो थे भाई, वहाँ शुरू कर दिया। मतलब यही है, मुझे ये शौक़ था बेटे। अब मैं इसको किसी अच्छे संदेश के लिए ही इसको उपयोग में लाऊंगी, गलत नहीं। ये मेरा मन में थी, ये बातें भरी हुई थी बेटे। सुनो बच्चों, और लंबा हो जाए तो दादी को अपनी सहेली बहन, मेरी बहनों, माफ़ कर दिया करो। वो बोलते हैं ना, बुजुर्ग लगा ही रहता है बोलने, हो जाता है कभी कभी। सुनो भाई, अभी जो ये 2 लाइन गाने की गाऊंगी, इसमें है वही बेटे, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी है। ये 2-4 बातें ध्यान से सुन लो, ये सच तो है ही, इसमें कोई वो नहीं है। सुनो भाई, उसे कुएं का आखिर क्या करे ना, जिस कुएं का पानी खारा हो, उसे कुएं का आखिर क्या करे ना, जिस कुएं का पानी खारा हो। उसे घर के अंदर क्या जाना, जिस घर में ना भाई चारा हो, उस द्वार पे आखिर क्या जाना, जो खुद ही समय का मारा हो, उस द्वार पे जाके क्या करना, जहाँ मिलता नहीं सहारा हो, उस द्वार पे जाके क्या करना, जिस जहाँ मिलता नहीं सहारा हो। तो मैं कभी वहाँ पर मत जाना, जहाँ तुम्हें न जाए पहचाना। तुम कभी वहाँ पर मत जाना, जहाँ तुम्हें न जाए पहचाना। निर्धन की रोटी खा लेना, निर्धन की रोटी खा लेना,
कभी अहंकार की मत खाना, निर्धन की रोटी खा लेना, कभी अहंकार की मत खाना। जिस मन में कोई दया नहीं, जिस तन में कोई हया नहीं, जिस मन में कोई दया नहीं, जिस तन मेरे कोई हया नहीं। तूने दया किसी पे किया नहीं, तूने दया किसी पे किया नहीं। प्यासे को पानी दिया नहीं, तूने दया किसी पे किया नहीं। प्यासे को पानी रे दिया नहीं। बस लिया ही लिया है, बस लिया ही लिया है जीवन में, बदले में कुछ भी दिया नहीं। बस लिया ही लिया है जीवन में, बदले में कुछ भी दिया नहीं। उस कुएं का आखिर क्या करना, जिस कुएं का पानी रे खारा हो। तुमने पुण्य कभी कोई किया नहीं, बस पाप ही पाप कमाया है। तूने पुण्य कभी कोई किया नहीं, बस पाप ही पाप कमाया है। चोरी से हेरा फेरी से तूने ऊंचा महल बनाया है। चोरी से हेरा फेरी से तूने ऊंचा रे महल बनाया है। उस कुएं का आखिर क्या करना, जिस कुएं का पानी रे खारा है। मुखड़ों पे मुखोटे चढ़े हुए, मुखड़ों पे मुखोटे चढ़े हुए हैं, जहर मसारे भरे हुए। मुखड़ों पे मुखोटे चढ़े हुए हैं, जहर से सारे भरे हुए। धोखा ही जिनकी फितरत है, बदनीयत इनकी नीयत है। धोखा ही जिनकी फितरत है,
बदनीयत इनकी रे नीयत है। उस थाली में ये छेद करें, जिस थाली में ये खाते हैं। उस थाली में ये छेद करें, जिस थाली में ये खाते हैं। उस कुएं का आखिर क्या करना, जिस कुएं का पानी खारा हो। विश्वास के लायक रहे नहीं है जर भरा इंसानों में। विश्वास के लायक रहे नहीं है जहर भरा रे इंसानों में। है सबसे बड़ा भगवान वही, जो सबसे बड़ा रे बेईमानों में। है सबसे बड़ा भगवान वही, जो सबसे बड़ा रे बेईमानों में। ये मौका मिलते ही पल भर में बड़ी दगारे कर जाते हैं। ये मौका मिलते ही पल भर में जो बड़ी रे दगा कर जाते हैं। उस कुएं का आखिर क्या करना, जिस कुएं का पानी खारा हो। उस घर के रे अंदर क्या जाना, उस घर के अंदर क्या रहना, जिस घर में न भाई चारा हो। राम राम भाई सब ने, सदा सुखी रहो, सदा प्रसन्न रहो।